सागर चौथा जुगल किशोर का श्रृंगार, श्री राजा जी का श्रृंगार पहला मंगलाचरण। चौदह तबक की दुनी में किन कया न बकार यार पके से केवाई किन पाई न बका तरफ आया इलाम लुदनी के शायद एक खुदाए तरफ पाया कैला में मैं बका पहुंचे न राहे अरस देखा रुआला हक सूरत किशोर सुंदर कई वायदत की मार्फत जो अरस के अंदर नदी ताल बाग जानवर जो अरस की हकीकत रुआला दई शायदी हका दिखा सहमत मोहम्मद पहुंचे अरस में देखिया का सूरत और जो हे बाग जानवर कई सवा एक मार्फत देखी अमृत जुल्फे की और वायदत करी मजकुर कई बातें जाहिर बातु न हो सके हजुरा हे शायद आई नबिद की कहे खुदा एक मोहम्मद बरक सो क्यों सुध पर बिना इलम हक इलमे करी बेसक मोहम्मद की फुरमान में कई तीन सूरत बसरी मन की और की एक अवल दो आखरत मेरे रूह जो वर्णन करत है करे हाजियों में रवानगी नाटो अवल से आज लगे कौन जारन बका की आत्म चाहे वर्णन करूं जुगल किशोर विध दोए ये दोए वर्णन कैसे करूं दो एक का होत सोए वर्णन हुए इलम से दो इलम का हुए एक देखाऊं बातु न में जार वर्ण बुधोए रे चाहे बका स्वरूप की वर्णन करो जिमीन इलामलुदनी खुदाई से जो कवान सुनिया कि न जिन जानो ये वर्णन करता आदमी का ये सब तेन्यारा सुबान जो और साजिम में बका मलकुत ऊपर हवा सुन तिन पर नूर अक्षर नूर पार नूर तजला ये जो अक्षराती दस पर और सथौर हमेशा कसुरता श्रृंगार सवे हमेशा की नाचल बिचल इत जित जैसा रुआ चाहत ता तैसा बनत श्रृंगार नित नय वायदत में शोभा अखंड पार या वस्त्र या भूषण जो दिल रुआ चाहे सोई नांग शोभा लिए जानो आगु बन रहे हाथ न लगे भूषण को जो दीजे हाथ ऊपर चित चाहे अंगो सब लग रहा जावे नागे बिगरम जिन किन चित जो चाहे सो आगुई बनी आवे इन विध श्रृंगार सब सामे इत नए रूप दिखावे ना पेर ना उतारिया दिल चाहे नित सुख वायदत हमेशा ये सुख अकसित दर्शन मुख शब्द न लगे शोभा असले पर रू मेरी सेवा चाहे तो वर्णन करो इनका जान रू भी दिल समाये इन जिमी जरे की रोशनी माओ तो नहीं आसमान तो ये वर्णन क्यों वही हरस साहेब सुबान आशिक क्यों वर्णन करे इसक लिए रहमान एक अंग को देखन लागी सोची कहीं वही गलतान शोभा जुगल किशोर की सुख सागर चौथाए आवे लेरे नेरे अति बड़ी चिले अरवाए जोइना के खूबी जुगल किशोर की प्रेम वचन इन रीता आशिक इन मासुक की परवर प्याले पीता मेरी रूह नैन की पुतली चिन्ह पुतलियों की नैन चिन्ह नैनों में राखूं मासुक को जो मेरी रूह पावे सुख चैना सिर पाग बांधी चतुराई सुन हके पेचा हाथ में ले पाव दिल में लेके सुख क्यों कहूँ विदाये के सचुए में भिगोए लिए जुगते पेच फिराए पेच दिए ता पर बहुविध बांधी सारंगी बनाए उजल हस्त कमल सो कोमल नरम अत्यंत बांधी हृदय विचार के क्यों करो सिफत रंग लाल जरिमाए बेल कहीं फूल पात न कसकताओ कहीं रंग नंग जबेर झलके भरी जाऊं बांधी जिन भाव आशिक ये विचार ही तब यहाँ मेरे लपताए अंदर कपितन से क्यों कर निकस्यो जाए ऊपर कलंगी लटकट छलकते अति जोत यहाँ को नुरा समान में
पराए रह्यो उदोत उपर सारङ्गी दुगी करे जोत जल झलात ए देखे अन्तर आँखे खुले ए जो हिँडे के कपात इन पर नका नुर क्यों कहूँ देख देख रुह तकत और न्यारी जोत नगन की ए जो दुगी लतकत ऊपर दुगी जो मानिक आसमान बढ्यो ताकि तेज आसमान जिमी के बीच में जो त पहुँची रेजा सुंदरता इन मुख की शब्द न पहुँचे कोये नूर को नूर जो नूर है किन मुख को रंग सोये ये उजल रंग अंग अरस का माए घेरी लाल कले मुख चौक छवि न की किन बिलक में ये तिलक शोभित रंग कंचन असल बने सुंदर चारों तरफ कर करी सोए लाल बिंदी अंधार रौने केश कानो पर तिन केशों का जो नूर आसमान जिमी के बीच में जो तो भराए रही जहोरा नैनन की मैं क्यों कहूँ नूर रंग भरे तारे श्वेत माए लाल कलिए सोए टेढ़े अनियारे रो के नैनों से देखिए अति मिति लगे प्यारे कई रंग रस छवि में निमक न होए न्यारे नासिका की मैं क्यों कहूँ कोई न का निमुना नाई जिन देखा सोचा नहीं वहाँ के चुभ रहे माई कानन मोती लटकत उजल ज्योत प्रकाश बीच लाल की लाल का ज्योत माहौत नहीं आकाश लाल बाला और सदात का कर्दे बने चार चार इन मोती और लाला की रुआ देख देख वे करार गौर रंग दिगालों के माए घेरी लाल कलिए डोमरी कुती बीच नासिका ऊपर सुंदर तिलक दिए गौर हरवती अति सुंदर बीच लांक ऊपर अधूरा बल बल जाओ मिथे मुख की मेरा दो करे मज पूरा कट कोमल अति पेट पासली पीठ गौर शोभे सरस गरदन केश पेज पाग के छवि क्यों कहूँग रस कोमल अंग कंठा खबे मचे गौर लाल कोनी काले कोमल देखत आशिका बदलत हाल निंगे शोभित हथेलिया रंग उजल कौं के गुलाल रोते पलक न छुताई अंग कोमल नूर जमाल नरम अंगुरियां पतली पहुँचे सलू की जुते भाए रंग सलू की पहुँचे हथेलिया किन मुख कौं चित ल्याए नैन श्रवण मुख नासिका मुख छवि अति सुंदर देखत आशिका अंग सुबरे टेढ़े अंधार बिड़ी शोभित मुख मोरत लेत तमोल रंग लाल ये वर्णन रुआ टोलों करे टोलों लगे न एड़े बाल जानो के जो वन नौतन अर्जुन चढ़ता है रंग रस ऐसा कायम हमेशा इन विरंग सरसा जानो के जो वन नौतन अर्जुन चढ़ता है रंग रस ऐसा कायम हमेशा इन विरंग रस सेत जामा अंग लग रहा मी चुड़ी बनी डोबाए दावन क्यों वर्णन करूं इन अंग की जुबाए बेल न कस दो बगलों चिन्ह झलकत मोरी जड़ाओ न कस बेल गिरबान बंद पीछे अतंत बन्य कताओ ये जेत देखाए रंग जबेरा न कस कटाओ बेली जारा लगत नाया तको रंग नंग धागा बराबर इजार रंग जो केसरी साई जामे में लेता दाव न चढ़ाओ अति जग मांगे रंग शोभे केसरी पर सेता नीले पीले के बीच में छाई लेट रंग धोए सो पटुका कमर बन्या रंग कया सुंदर भाई सोए झरी पटुका कटाओ कई न कस बेल किनार पाँच पानी रे पोखरे रंग नंग जलकार मणि मानी कलसनिया निलबी अतंत उदतकार फूल पात बेल न कस ये जोत न छेड़ो सुमार हेमा बस्तर नंग नूर में नरमाई अतंत जो कोई चीज रस की खुशबू अति बेकत एक हार मोती एक नीलबी और हार हीरो का एक हार लाल मानिक का एक लसनिया अभिषेक इन हारों में दुग दुगी नूर नंग कह न जाए जो तमर लौट के अवकाश रहो बराए इन पांचों हारों के पुमक चिन्ह पुमक पांचों रंग इन पांचों शोभे जुदे जुदे
झरी शोभित जागे सङ्ग ए 5 रङ्ग एक कञ्चन ताके बने जो बाजु बन्द इन जुबा शोभा क्यों कहूँ चुले कुण्डन बलि सनन्द दोए पहुँची दोए जिन साकी मणि मानिक मोती पुक राज हेम हिरा लसनिया निलबी नौ पहुँची रही विराज एक पहुँची एक दुग दुगी और सात सात दुजी को सो सातों दिन सा जुदी जुदी आवत ना कलम हात पानी हिरे पोखरे मुदरी अंगुरी हो सात निलबी मोती लसनिया साजा शोभित हेम धात एक अंगुठी आटमी सो शोभाले त सब पर सो एक मानिका कि जुड़ा बैती अंगुठे बर इन मुख नक जोट क्यों काऊ कई कोट सूरज दम पाए यसुको कार्य तेज सहित यसी बकन कही जाए अझ बरङ्ग आसमानिका जुदी जामे मी चादर ए भूषण बेल कटाओ जामे सब आवत माय नजर लाल नीले पीले रंग कै शोभे छेडो बीच किनार जामे चादर मिलिरही लेरी आवत किरण अपार घेरा रंग जो केसरी लेट दावन जाई जार सेट केसरी दो रंग के स्वभावत सुखकार नेफे मोहरी चिनके बेला बनी मोती नंग लाल नीले पीली चुनिया शोभित कंचन संग कई रंग इजार बंद में अनेक विध के नंग सारी उमर वर्णन करूं तो न सुपन के अंग एक एक रंग नाम लेता हो रंग रंग में रंग अनेक एक इजार बंद में क्यों कहूँ रंग मंग विवेक यहाँ की रंग सलो की क्यों कहूँ बका धनी के चरण लांग टली रंग शोभित ग्रह रो के अंतस्करण देखूं रंग चरण अंगूठे और सलो की कहूँ क्यों कर न कहूँ तरते छोटे छोटे सवाले तो अंगुरियों पर हना शोभित रंग सुन्दर टाकन गुटी काँडे कोमल लाङ्क एडी पिडी पकड बेर बेर जाउँ बल बल ए चरण नख अति शोभित जानु तेज पुञ्ज भरपुर लेरे लगे आकाशको नेरे चलत तेज नूर अब जो भूषण चरण के हेम झाँझर गुगर कडी अनेक रंग नंग झलके जानु के जबेर जडी जडी न गडी समारी किने इतो कायम सदा सल नाइन पुरानी हरस में इत होत न चल विचल झरी जबेर रंग रेशम नक्स बेल फूल पात श्रृंगार शोभा कैन जुवा हर शब्द नैन समात अब जो वस्त्र भूषण की क्यों कर भए वर्णन इत अकल न पहुँचत और थौर नै बोलन ए भूषण हरस जबेर के हक सुरत के अंग कहाँ कहे रुआइन जुबा रंग रेशम सवरन रंग आशिक इन चरण की हरस मेला रुआन एक किलोवट खाना गैबका जिन इत किया रोशन शरण तली नाक सुतत रंग लाल लिए उजल ताए क्यों कहे आशिक जो इत जाए चल पाउँ तले पडिरहे यहाँ कोही तै खान पान यही दिदार दोस्ती कायम जो अरबार ससुबान इतै जगात इतै जारत इत बन्नगी पर जी जान और आशिक नर के या बिना इतै होवे कुर्बान खाना दिदार इनका या संजीवेले विश्वास दोस्ती न स्वरूप की तिन समित प्यास हक किलोवट जाएर करी इत सेजदा सयात हक किलोवट जाएर करी इत सेजदा यात इत इमाम इमामत इत इमामद सिफात कोही खाली न गया इन किलोवटे कचुलिया का वेद सो कहूँ जाए न सके पढ़ाई सक के बेकेद आशिक पकड़े जो दावन तो छुटे नहीं क्यों कर जेकत चिन्ह लगे तोलो जात निक मारा बहुत अटकाओ है आशिक कछु सेवा भी किया चाहे ये तो वर्णन श्रृंगार सेवा उमंग रही बराए जो कदी कमर अतकी तो आशिक न छोड़े ये लांक पटुका छोड़ के जाए न सके उराले जो दिला हक का देखिए तो पुराई सक का पुंज क्यों छोड़े आशिक को
हक दिला इसका गंजा मोमिन दिला रस कया जो रसा का घर इसका प्याले का फूल के देता बरा बरा पानी नजारा इसका सुराई लेके आए बेटे दिला पारा इसका प्याले आशिकों हक देता आप बरा बरा जो कड़ी आवे मस्ती में तो एक प्याला देवे गिराए शराब तौराई सा चढ़े दिल तवई देवे फिराए जाए हक शराब पिलावो त आशा बांध तय सोए वहाँ के अरस शराब की आओ तय खुश बोए आई जो कदी खुश बोए ये जो अरस की शराब इन मद के चढ़ाओ से देवे तवई उड़ाए ख्वाव आज लगे दापे रोया हके मोर करे तीन पर सो अछूत प्याला फूल का हके खोल दिया मेर कर एक पिया एक पीवो तो है एक प्याले पीवेंगे खोला दरवाजा रस का वास्ते हर सरवाओं के अंगासी का ऊपर देख के इतना ही रहे ललचाए जो कहीं पैदे गंजा में तो क्यों करने कश हो जाए हस्त कमल को देखिए तो अधिक कोमल ये छोड़ा आगे जाए न सके जो कोई आशिक दिला लका अंगुरिया निरखाते मुदरिया तिदल काटा ये रंग रेखा क्यों छुताई आशिक चिता गलीता पहुंची बाएं बाजू बंडा दो निरखटनी के कारा एक नंगा और पुंदाना सुबरे तैणे अंधारा हिरण्य कमला अति कोमला देखा इन स्वरूप के आंग जो आशिक का व्यापकों क्यों छोड़े इन को सांगा हर कंठ गिरवान जो अति सुंदर सुखदाये लाल लटकत मोती पर ये शोभा छोड़ी न जाए मुख स्वरूप अति सुंदर क्यों कौन शोभा मुख इन एक अंग जो निरखिए तो तिताई थके वरनान छवि स्वरूप मुख छोड़ के देख सको न लंक दूर ये लाल की लालक क्यों कहूँ जो अमृत रस मधुरा ये मुख मधुर लांक छोड़ के क्यों कर दंत लग जाए ये तो नाम निमुनाई का सोई न स्वरूप क्यों शोभाए सो दंत अधूर लांक छोड़ के जाए न सको लग गाल सो गाल लाल मुख छोड़ के आगू नजर न सके चाल मुख नासिका देखट आशिक सुंदर स्वभाव तंत नेत्र बीच नीलाट तिलक आशिक यही सुजीवंत त्रिकुटी तिलक शोभा छोड़ के जाए न सको लग कान सो कान कोमल अति सुंदर सुख पाए हृदयान और भी खुबी कानन की दिल दरदा देवे भान जाको के ल्यो पड़ा उतर कोई न सुख न समान कहे सुने बातें करे ये जो अरस मेहरबान सो किलोट सुख छोड़ के लग जवाए नहीं दैन बान ये नैन बान सुबान के क्यों छोड़े रुआ मोमिन ये नैन रस छोड़ा आगे चले रे नाम दर तय तीन नैन अनियारे अतिथि के फल देता तारे चंचल श्याम उदल लाल कलिए क्यों कौन सुपन कल नैन रसीले रंग भरे खेचत बंके मरोर सो आशिक कौन जाए न सके जाए लगे बान ये जोरा ये नेत्र रसीले निरखते उपजते सुख सैन ये क्यों न्यारे होए नैन रोके सामी छोड़ नैन की सैन जो चल जाए सारी उम्र तो क्यों छोड़िए सुख नैन इन सुख से क्यों अगाइए आशिक अंत से करना नीलवत सुंदर सुहान के शोभा मिति मुखराविंदा ये छवि कहीं न जाए गंगा की ये तो शोभा सागर का बंदा हंसत शोभित हर होती धंधा दुर मुख लाल आशिक से क्यों छुताई सब अंग रंग रसाल अति कोमल अंग किशोर कायम अंग नमद ये सभी अंग रस के पहुंचत नहीं सबद मुख नासिका नेत्र पव तिलक नीला दौर कान आठ पावंग हेड़ा सब मुसकट के तमुख बान जो आशिक इनमा सुख की स्वात करे एक अंग और अंग लग जाए न सके अंग एक लग जाए रंग देख बीड़ी मुख मोरत रू अंग उपजत सुख यूं शराब ल्यों मस्ती जो बल बल जाऊ न मुख
ये सभी छोड़ के आशिक क्यों कर आगे जाए, मोहिले त मुखमा सुख सोचित रह्यो चुबाए। नैनो नीलवत निरकाते देखि भने सारंगी पाग, दुगु दुगी कलंगी ये जोता सबै रुइरा दिरै लाग। भय वर्णन चतुराई से आशिक धरे ताको नाम, एक अंग छोड़ जाए और लगे सुनाई आशिक को काम। आशिक कहिए कि जो लग रहे के ठौरा, आशिक ऐसी चाहिए जो ले न सके अंगौरा। इन आशिक की नजरों दिलाए के हुआ सागर, सोची ले आई सुख में निकसे नहीं क्यों कर। तो शोभा सारे स्वरूप की क्यों कहे जुबाइन, लेरे नेरे पहुँचे आकाश और थोर न कोई ममीन। आशिक न लेवे दानाई पर ये दानाई हक, इसका आपे पिवोई और पिलावे बेशक। ये चतुराई हक की और आके का इलाम, ये सुखाई न स्वरूप के देवे यही कसम। इन स्वरूप को वर्णन सो यही की चतुराई, यहाँ को आशिक जानिए जो इतही रहे लपताए। ये सुखाई न स्वरूप को और आशिक यही आराम, जो लई सकना वही तो लई लमा यही विश्राम। इसक को सुख और है और सुख इलाम, पर ज्ञानी बात आशिक की जिन जो देवे खसाम। ये इलम ये इसक दो इन हक पहुँचाए, पर जिनको हक जो देता है सो लेवे सिर चढ़ाए। श्री महामंड कया अपने रुआना को तुम जो अरबारस, शराब प्याले सका के जो प्याले पर प्याले सरस, जो प्याले पर प्याले सरस। श्री महामंड कया अपने रुआना को तुम जो अरबारस, शराब प्याले सका के जो प्याले पर प्याले सरस, जो प्याले पर प्याले सरस। चौपाई 141 प्रकरण 5 चौपाई 349। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागर सागर ग्रंथ को 5वां प्रकरण सागर चौथा जुगल किशोर का श्रृंगार, श्री राज जी का श्रृंगार। पहला मंगलाचरण का हिंदी सरलार्थ। 14 लोकों के प्राणियों में किसी ने भी परम धाम के संदर्भ में एक बात भी नहीं की है। वस्तुतः वे परम धाम की बात कैसे कर सकते, जबकि अभी तक किसी को भी परमात्मा की दिशा ज्ञात नहीं हुई है। जब इस जगत में ब्रह्म ज्ञान का अवतरण हुआ, उसने ऐसी साक्षी दी कि परब्रह्म परमात्मा एक हैं। मुझे भी इसी ब्रह्म ज्ञान अथवा तारतम ज्ञान से परमात्मा की दिशा मिली और मैं इसी मार्ग से परम धाम का अनुभव कर सका। सदगुरु श्री देवचंद्र जी ने परम धाम के दर्शन किए और कहा कि परमात्मा किशोर स्वरूप हैं एवं अत्यंत सुंदर हैं। उन्हें परम धाम में जिस अद्वैत स्वरूप की पहचान हुई उसी का उन्होंने वर्णन किया। सदगुरु श्री देवचंद्र जी ने यमुना जी, हज कसर, ताल, वन, उपवन, पशु पंछी आदि परम धाम की सभी वस्तुओं की यथार्थता समझाते हुए श्री राधा जी, श्यामा जी एवं ब्रह्मा आत्माओं के समूह की साक्षी दी। रसूल मोहम्मद की श्रोता भी परम धाम पहुंची। उन्होंने भी परमात्मा का स्वरूप देखा और हौज, कौसर, ताल, यमुना जी, वन, उपवन, पशु पंछी आदि का परिचय देते हुए परमात्मा की पहचान की बात की। उन्होंने परमात्मा के किशोर स्वरूप के दर्शन किए और उनके श्यामल कुंतल जुल्फे युक्त छवि को अपने नयनों में बसाया एवं उनसे परिचर्चा की। इस प्रकार परमात्मा के निकट पहुंचकर उन्होंने प्रकट और अप्रकट विभिन्न प्रकार की बातें की। रसूल मोहम्मद का यह कथन सत्य है कि सर्वश्रेष्ठ परब्रह्म परमात्मा एक ही है। कुरान में इसी प्रकार की साक्षी दी गई है, किंतु तारतम ज्ञान के बिना इसकी श्रुति कैसे हो सकती है। स्वयं परब्रह्म परमात्मा ने अपना ज्ञान तारतम ज्ञान देकर इन सभी शंकाओं का निवारण किया है। स्वयं परब्रह्म परमात्मा ने अपना ज्ञान तारतम ज्ञान देकर इन सभी शंकाओं का
निवारण किया है। कुरान में मोहम्मद के 3 स्वरूपों सूरतों का उल्लेख है। उनमें से बसरी पहले हुए हैं एवं शेष 2 मलकी और हकी अंतिम समय में होंगे। मैंने आत्मा दृष्टि से देखकर परम धाम का जिस प्रकार वर्णन किया है वो सतगुरु श्री देवचंद्र जी की अपार कृपा एवं रसूल मोहम्मद की साक्षी के आधार पर ही है। अन्यथा सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक अखंड की बात किसी ने भी नहीं की है। मेरी आत्मा चाहती है कि मैं युगल स्वरूप श्री राजश्यामा जी की अद्वितीय छवि का वर्णन करूं, किंतु इन दोनों का पृथक पृथक वर्णन कैसे करूं, क्योंकि ये दोनों ही अद्वैत स्वरूप हैं। स्वयं परब्रह्म परमात्मा श्री राजा जी ने हाथ में पेज लेकर बड़े सुंदर ढंग से अपने सिर पर पाग बांधी है। श्री राजा जी के इस दिव्य स्वरूप को हृदय में भावपूर्वक धारण करने से जो सुख प्राप्त होता है उसका मैं कैसे वर्णन करूं। श्री राजा जी के श्यामल कुंतल केश सुगंधित द्रव्य से भरपूर हैं। उनके ऊपर पर युक्ति पूर्वक पेज घुमाते हुए पाग को इस प्रकार से बांधा है कि उसकी आकृति सारंगी वाद्य यंत्र की भांति दिखाई देती है। श्री राजा जी ने हृदय की भावना के अनुरूप अपने अत्यंत सुकोमल उज्जवल हस्तकमल से यह पाग मृदुता के साथ बांधी है। उनकी यह पाग एवं इन सुकोमल हस्तयुगल की शोभा का वर्णन कैसे करूं। धामधनी के इस लालिमा युक्त पाग में जरी से अनेक लताएं, पुष्प एवं पतों की सुंदर ढंग से चित्रकारी हुई हैं। उसमें विभिन्न रंगों के अनेक रत्न झलकते हैं। जिस भाव से धामधनी ने सुंदर पाग बांधी है उस पर मैं स्वयं को समर्पित करता हूँ। अनुरागिनी आत्माएं यही विचार करती रहती हैं कि हम धामधनी के इस पाग में ही लिपटे रहें। उनकी दृष्टि श्री राजा जी द्वारा बांधी गई पाग में प्रत्येक पेच में बंध जाती है, जिससे उनको उससे बाहर निकलना कठिन हो जाता है। इस पाग पर कलंगी सुशोभित हैं। उसकी ज्योति सर्वत्र झलकती है। उसका तेजोमय प्रकाश पूरे आकाश में व्याप्त है। सारंगी की आकृति वाले इस पाग के ऊपर दुगदुगी आभूषण विशेष सुशोभित हैं। उसकी ज्योति चमकती रहती है। इसकी अद्वितीय शोभा को देखकर अंतर्दृष्टि खुल जाती है एवं हृदय का आवरण भी दूर हो जाता है। कलंगी पर सुशोभित पंखों की ज्योतिर्मय आभा अवर्णनीय है। इसकी अद्वितीय शोभा को देखकर आत्मा स्थिर हो जाती है। इसके नीचे लगे दुगदुगी की रत्नमयी आभा और भी आकर्षण लगती है। इस दुगदुगी में लगे माणिक्य रत्न का तेजोमय प्रकाश पूरे आकाश में व्याप्त हो जाता है और आकाश तथा भूमि के मध्य में कण कण में व्याप्त हो जाता है। श्री राजा जी के देदीप्यमान मुखमंडल की शोभा का वर्णन शब्दों के द्वारा नहीं हो सकता है। वह तो प्रकाश के भी प्रकाश समान है। इसकी आभा का वर्णन ही नहीं हो सकता है। श्री राजा जी का यह तेजोमय अंग अत्यंत उज्ज्वल है। उसमें गहन लालिमा झलकती है। ऐसे दिव्य मुखमंडल की शोभा किन शब्दों में व्यक्त की जाए। उनके ललाट पर कंचन स्वर्णिम रंग का तिलक अत्यंत सुशोभित है। उसके मध्य में लाल बिंदी है, जिसके चारों ओर छोटी छोटी अन्य बिंदियां दिखाई देती हैं। उनके श्रवण के अग्रभाग तक श्यामल कुंतल सुशोभित हैं। उनका देदीप्यमान प्रकाश आकाश और भूमि के मध्य चारों ओर व्याप्त दिखाई देता है। उनके नेत्र कमल की शोभा का वर्णन किन शब्दों में करूं। उनकी रंगमयी पुतलियों में प्रकाश ही प्रकाश भरा हुआ है। उनके नुकीले तिरछे नयन श्वेत एवं लालिमा युक्त होकर अत्यंत सुशोभित हैं। आत्मदृष्टि से देखने पर ये मधुर नयन अति प्रिय लगते हैं। धामधनी के इस दिव्य स्वरूप में अनेक रंग दिखाई देते हैं, जिनका दर्शन करते हुए पल मात्र के लिए भी
नेत्र की पलकें बंद नहीं होती। श्री राधा जी की नासिका की सुंदरता किन शब्दों में व्यक्त की जाए, उसके लिए कोई उपयुक्त उदाहरण ही नहीं है। जिन्होंने इसे देखा है वे ही इस सौंदर्य का अनुभव कर सकते हैं। उन्हीं की हृदय में इसकी दिव्य शोभा अंकित हो सकती है। उनके कर्ण के आभूषण में मोती लटक रहे हैं, जिनका प्रकाश अति उज्जवल है। इनके मध्य का लाल रत्न रक्तिम आभा लिए बड़ा मोहक लगता है। इसकी ज्योतिर्मयी किरणें आकाश में भी नहीं समाती है। इस श्रवण अंग में परम धाम की ही धातु से निर्मित लालिमा युक्त बाली है, जिसके चार चार बल लपेट पड़े हुए हैं। इसमें मोती एवं रक्तिम आभायुक्त लाल रत्न की सुंदरता को देखकर आत्मा आनंद का अनुभव करती है। कपोलों का वर्णन गौर है, जिनमें गहरी लालिमा झलकती हैं। दोनों भृकुटियों के मध्य नासिका से लेकर ललाट पर सुंदर तिलक सुशोभित हैं। गौर वर्ण का चिबुक थोड़ी अति सुंदर है। उसके और अधर के मध्य की गहराई भी अति सुंदर है। श्री राज श्यामा जी परस्पर मधुर वार्तालाप करते हैं। उनके दिव्य तेजोमय मुखारविंद पर मैं स्वयं को समर्पित करता हूँ। उनका कोमल उदर, पेट, कटी, कमर तथा पसलियां एवं पृष्ठभाग के गौर वर्ण अत्यंत सुंदर हैं। उनके ग्रीवा, गर्दन, केश तथा पाग के पेट लपेट भी सुंदर हैं। इस प्रकार दिव्य परम धाम के इन स्वरूप की आकृति का वर्णन कैसे करूं। श्री राधा जी के सभी कोमल अंग यथा कंठ, हृदय, भुजाएं, दोनों ओर का स्कंद भाग, कोहनी, कलाई आदि श्री राधा जी के चरण कमलों के अंगुष्ठों की सुंदरता का वर्णन किन शब्दों में करूं। अंगुष्ठ से लेकर कनिष्ठ अंगुली तक इनके नख क्रमशः छोटे छोटे होते गए। अंगुलियों के ऊपर सुशोभित इन नखों की अनुपम शोभा का वर्णन हो नहीं सकता है। श्री चरणों की फनी का रंग अति सुंदर है। उसके ऊपर भाग कांकन, गांठों तथा काड़ा कड़ा पहनने की स्थान अति सुकोमल है। एड़ियों एवं पिड़ुरियों के मध्य की गहराई भी अति सुंदर है। इस प्रकार धामधनी के सुकोमल चरण कमल पर बार बार स्वयं को समर्पित करता हूँ। इन चरणों के नख अत्यंत सुंदर हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई तेज पुंजा प्रज्वलित हो रहा है। उनसे उठती हुई ज्योतिर्मयी किरणें आकाश में तरंगों की भांति दिखाई देती हैं, मानो आकाश में प्रकाशमय नहरें प्रवाहित हो रही हो। चरणों के सभी आभूषण स्वर्ण के हैं। उनमें से झांझरी, नूपुर, घुंघरू एवं कड़ी में अनेक रंगों की रत्नमयी आभा झलकती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये सभी रत्न जड़ित हो। इन आभूषणों को न किसी ने बनाया है और न ही कोई इन्हें संवारता है। ये तो सदा सर्वदा शाश्वत रूप में विद्यमान है। परम धाम में न कोई वस्तु नई बनती है और न ही कोई पुरानी होती है। वहाँ पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। इसी प्रकार जरी, रत्न, रंग, रेशम तथा लता, पुष्प, पत्र आदि की चित्रकारी से सुसज्जित श्रृंगार की शोभा का वर्णन इस नश्वर जीवा से किया है, किंतु इस अद्वितीय शोभा को व्यक्त करने में सभी शब्द असमर्थ होते हैं। इस प्रकार धामधनी के दिव्य वस्त्र एवं आभूषणों का वर्णन कैसे हो सकता है। नश्वर जगत की यह बुद्धि वहां तक पहुंचती नहीं है। इससे अधिक बोला भी नहीं जा सकता। श्री राधा जी के अंगों पर सुशोभित ये सभी आभूषण प्रेम धाम के रत्नों के हैं। इसलिए स्वर्ण पर मंडित विभिन्न रंग की इन रत्नों की शोभा का वर्णन यह जीवा कैसे कर सकती है। धामधनी के दिव्य चरणों की अनुरागिनी ब्रह्मात्माएं मूल मिलावा में उनके चरणों में ही बैठी हुई हैं।
उन्होंने ही इस जगत में श्रोता रूप में आकर मूल मिलावा के गुड़ रहस्य को स्पष्ट किया है। उससे अपने प्रियतम धनी के रक्तिम आवायुक्त उज्जवल चरण कमल नहीं छूटते हैं। जो इन चरणों से दूर होती हैं, उन आत्माओं को कैसे अनुरागिनी कहा जाए। ब्रह्मात्माएं तो धाम धनी के इन चरणों में ही पड़ी रहती है। धनी के चरण ही इनके सब कुछ हैं। इनका आहार विहार दर्शन तथा मैत्री भाव का परिचय ही इसी से है। इन ब्रह्मात्माओं का दान पुण्य तीर्थ यात्रा पूजा उपासना तथा साधना ही धामधनी के श्री चरण हैं। वे इनके बिना अपने शरीर को ही धारण नहीं कर सकती। वे तो इन्हीं चरणों में समर्पित हैं। अपने प्रियतम धनी के दर्शन ही इनका आहार हैं। इसी के लिए वे श्वास लेती हुई जीवित हैं। धामधनी की प्रीति मित्रता से इनकी प्यास मिटती है। ऐसे दिव्य परम धाम की अंतरंग बैठक मूल मिलावा का वर्णन मैंने प्रकट रूप में किया है। यह शाश्वत भूमि का सर्वदा वंदनीय है। वस्तुतः गुरु का गुरुत्व इसमें है। इसके लिए ही रसूल मोहम्मद ने ब्रह्मात्माओं की प्रशंसा की है। जिस ब्रह्मात्मा ने परब्रह्म परमात्मा के रहस्य को थोड़ा सा ही समझ लिया है, वह इस मूल मिलावा से कदापि विमुख नहीं होंगी। प्रेम की बंधी हुई ऐसी आत्माएं इस भूमिका से दूर जा ही नहीं सकती। जो ब्रह्मात्माएं अपने धामधनी के दामन जामा का छोर को एक बाहर पकड़ लेती हैं, फिर वह उनसे किसी भी प्रकार छूटता ही नहीं है। धामधनी के परिधान की सलवत को देखते हुए उनकी पूरी आयु व्यतीत हो जाती है। इस प्रकार प्रेमी आत्मा के समक्ष अनेक व्यवधान हैं। वह अपने प्रियतम धनी के श्रृंगार का वर्णन भी करना चाहती है और उसके हृदय में उनकी सेवा का उमंग भी समाता नहीं है। यदि किसी ब्रह्मात्मा की दृष्टि धामधनी की कति पर पड़ी तो वह वहीं स्थिर हो जाती है। वह कति के गहरा भाग एवं उस पर बंधे हुए पटुका को देखकर वक्षस्थल तक नहीं पहुंच सकती। धामधनी के हृदय का भाव समझने का प्रयत्न करें तो ज्ञात होगा कि उनका हृदय प्रेम से परिपूर्ण है। ऐसे हृदय को ब्रह्मात्माएं कैसे भूल सकती हैं, जिससे प्रेम का अथाह प्रभाव प्रवाहित होता है। ऐसे ब्रह्मात्माओं के हृदय को ही प्रेम धाम कहा गया है। प्रेम धाम तो वह है जहाँ स्वयं धामधनी विराजमान है। इसलिए धामधनी उनको अपनी प्रेममयी दृष्टि से बारंबार प्रेम सुधा का पान करवाते हैं। श्री राजा जी अपने प्रेम की सुराही लेकर ब्रह्मात्माओं के हृदय में विराजमान हैं और स्वयं प्याले भर भर उनको अपनी प्रेम सुधा का पान करवाते हैं। जब कभी ब्रह्मात्माएं प्रेम सुधा का पान करती हुई अधिक उन्मत्त हो जाती हैं, तो उनको अन्य कोई शुद्धि नहीं रहती, जिससे वे प्रेम के प्याले को ही गिरा देती हैं। श्री राजा जी के प्रेम का महत्व नहीं समझती, जिससे धामधनी उनकी सुरता को फिराकर नश्वर जगत में डाल देते हैं। जब धामधनी इस नश्वर जगत में भी उनके समझ से प्रकट होकर उन्हें प्रेम सुधा का पान जब ब्रह्मात्माएं श्री राजा जी का ललाट देखते हैं तो उन्हें सारंगी के आकार की पाग दिखाई देती हैं। पाग के ऊपर लगी कलंगी एवं दुगदुगी की ज्योतिर्मय आभा युक्त शोभा उनके हृदय में अंकित हो जाती हैं। यदि चातुर्य से प्रियतम धनी के अंग प्रत्यंगों का वर्णन कर भी लिया जाए तो उसे आशिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनके एक अंग को छोड़कर अन्य अंग की ओर दृष्टि दौड़ाना यह अनुरागिनियों का काम नहीं है। वही आत्मा प्रियतम धनी की प्रिया कहलाती है, जिसकी दृष्टि उनके एक ही अंग पर टिकी रहती हो। वस्तुतः अनुरागिनी आत्मा तो ऐसे ही होती हैं,
जिनकी दृष्टि प्रियतम धनी के एक ही अंग में स्थिर होकर अन्यत्र नहीं जा सकती हो। इनमें प्रेमी ब्रह्मात्माओं की दृष्टि में धामधनी का हृदय ही विशाल सागर बन जाता है। इसीलिए वे इसी सागर में सुखपूर्वक अवगाहन करती रहती हैं एवं यहाँ से किसी भी प्रकार बाहर नहीं निकल सकती। श्री राधा जी के दिव्य स्वरूप की संपूर्ण शोभा का वर्णन इस जीवा के द्वारा कैसे किया जाए। इसी शोभा की तरंगे नहरों के आकार में आकाश तक पहुंचती हैं। इसके अतिरिक्त ब्रह्मात्माओं के लिए अन्य कोई स्थान नहीं है। प्रेमी आत्माएं अपना चातुर्य नहीं दिखाती हैं। यह संपूर्ण चातुर्य तो श्री राधा जी का ही है। ऐसे आत्माएं तो स्वयं भी धामधनी के प्रेम सुधा